दोस्तों जम्मू में चल रहा है प्रोटेस्ट एमबीबीएस के एडमिशन्स को लेकर के, जिसमें छात्रों द्वारा ये कहा जा रहा है कि लगभग 90% उसमें मुस्लिमों का एडमिशन है, जबकि वो जो संस्था है, जो कॉलेज है, वो माँ वैष्णो देवी मंदिर से फंडेड है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल द्विवेदी। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ रिपोर्ट है। सो 90% ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स मुस्लिम संघ आउटफिट्स वांट एडमिशन फॉर वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज स्क्रैप्ड। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि रिपोर्ट में एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, जो वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कॉलेज है, उसके एमबीबीएस बैच जो कि 2025 और 26 का है, यानी अभी जो चल रहा है, उसमें 42 आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स एडमिट किए गए हैं कश्मीर से, और जिसमें से भी 36 लोगों ने एडमिशन ले लिया है और 8 ही लोग यहाँ पर जम्मू से हैं। तो ये चीज़ सामने निकल करके आ रही है। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? प्रोटेस्ट कर रहे हैं दोस्तों वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद, जो कि हिंदू अलायंस ग्रुप्स हैं, और राष्ट्रीय बजरंग दल। और ये कह रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। ठीक है, उनकी मेन कंप्लेंट क्या क्या है कि जो ये कॉलेज है ना, वो डोनेशन से चलता है हिंदू पिलग्रिम्स टू वैष्णो देवी। जो यहाँ पर जो भी भक्त यहाँ पर माँ वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं, उनके डोनेशंस का इस्तेमाल इस कॉलेज को फंड करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस या रिजर्वेशन मिलनी चाहिए हिंदुओं को भी एडमिशन्स में, क्योंकि हिंदू आ रहे हैं। बेसिक सी बात है कि माँ वैष्णो देवी में हिंदू ही जाते हैं, मुस्लिम तो जाते नहीं हैं वहाँ पे। तो हिंदुओं का पैसा है, तो इस वजह से हिंदू का रिजर्वेशन हमको चाहिए। ठीक है, और वो चाहते हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इसको घोषित कर दिया जाए। अगर किसी कॉलेज को दोस्तों माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया जाता है तो उसमें रिजर्व की जा सकती है सीट रिलीजन के आधार पर। अभी आपको पता है कि रिलीजन के आधार पर सीट रिजर्व नहीं होती है, केवल और केवल अभी आप देखेंगे तो कास्ट के हिसाब से हो रही है ना, कि SC ST OBC जनरल। लेकिन अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो जाता है तो उसमें क्या है कि रिलीजन के आधार पर हो जाएगा। जैसे कि सिख के बहुत कॉलेजेस हैं, मुस्लिम के कॉलेजेस हैं, यहाँ उनका रिजर्वेशन है। ठीक है, तो यही बात कही जा रही है। और वीएचपी के द्वारा जो है LG मनोज सिन्हा को भी लेटर लिखा गया है डिमांड करने के लिए कि रिव्यू कीजिए इस एडमिशन पॉलिसी को, जिसमें लगभग 90% जो है वो मुस्लिम का एडमिशन हो रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स देखिए। तो ये कह रहे हैं कि जो एडमिशन्स है ना, वो अपने मन से हमने किया नहीं है, हमने स्ट्रिक्टली रिलाई किया है नीट का जो मेथड है, जो मेरिट बेस्ड गाइडलाइंस यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं, जिस प्रकार से नीट का एग्ज़ाम होता है और कॉलेजेस में, और लोग अपनी मेरिट के हिसाब से आकर के एडमिशन लेते हैं, हमने बस वैसा ही किया है। और हम फॉलो कर रहे हैं डोमिसाइल रूल्स को। डोमिसाइल रूल्स में बेसिकली दोस्तों 85% लोग उस यूटी से होने चाहिए, यानी जम्मू एंड कश्मीर से, और 15% ही मैक्सिमम किसी और बाहर के स्टेट से उसमें एडमिशन हो सकता है। और उन्होंने क्या कहा है कि इंस्टीट्यूट नॉट डेजिग्नेटेड अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है एमबीबीएस का, ये नीट के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पर ये कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो लीगली हम इसको रिजर्व यहाँ पर सीट नहीं दे सकते किसी रिलीजन के बेस पर। ठीक है, और एनएमसी रेगुलेटरी गाइडलाइंस की माने तो एडमिशन्स को फॉलो करना चाहिए, नीट मेरिट को, ना कि रिजर्वेशन को। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जो कि रिलीजियस क्राइटेरिया इसमें लेके आएगा। और यहाँ पर कुछ आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो पैटर्न है, हाई नंबर ऑफ कश्मीर मुस्लिम स्टूडेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल कॉलेज इज़ नॉट न्यू, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टॉप रैंकर्स हैं ना, वो कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से उनका एडमिशन होता रहा है, और ये पहली बार नहीं ऐसा। और क्रिटिक्स यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाता है तो वो वायलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी को, जो कि आर्टिकल 14 और 15 में है, और ये अंडरमाइन करेगा मेरिटोक्रेसी को। तो ये ग्रोइंग प्रेशर है कि किसी रिलीजियस आइडेंटिटी से आप काम करो, या फिर आप फंडेड हैं उससे तो काम करो, इस प्रकार का कह रहे हैं कि आप तो प्रेशर लगा रहे हो। दूसरी तरफ देखेंगे तो जो प्रोटेस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट फंडेड है हिंदू दिवेटी से। जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, जो पैसा देते हैं, वो मोस्टली हिंदू हैं, तो उसमें उनका कुछ तो स्टेक होना चाहिए। तो राइट टू मोर रिप्रेजेंटेशन एंड एडमिशन एंड हायरिंग, तो यहाँ पे उनका राइट तो बनता ही है, क्योंकि पैसे उनके ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यहाँ पर किसी मॉस्क या मस्जिद से चंदा नहीं आ रहा है, तो ये ऐसा कहना है उनका। अब व्हाट्स नेक्स्ट, अब इसके आगे क्या हो सकता है?
व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड। तो विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पर इंटरवीन करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए रिलीजियस कैरेक्टर उस इंस्टीट्यूट की, और आरबीडी वांट को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया जाए जिससे हिंदूज को रिजर्वेशन मिले, ठीक है। और श्राइन बोर्ड जो है माँ वैष्णो देवी का हैजंट मेड वेरी पब्लिक डिटेल्ड स्टेटमेंट है, उसका भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। अब यहाँ पे वो ऑब्जर्वर्स जो हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि अगर पॉलिसी चेंज यहाँ पर बनता है तो ये ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस भी ला सकता है। अगर कुछ ऐसे सिमिलर इंस्टीट्यूशन है फंडेड बाय रिलीजियस डोनेशंस कि कल को अगर हम ऐसा कर दें तो और जो जो जगह हैं जहाँ पर ऐसे ही फंडिंग मिल रही है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, तो वो भी कहेंगे कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। तो इसके ऊपर भी बात चल रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है? वीडियो को हाइप कीजिए, कोर्सेज को चेकआउट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, सब्सक्राइब।